हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 7वीं का 8वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है शाम एक किसान। शाम एक किसान। और जो इसके लेखक हैं उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों पहले इसकी विषय वस्तु पढ़ लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों को खिले खिले लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधेरा झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य ये घटना में बदल जाता है। सीलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। यानी जो बताया है वो इस कविता के बारे में है कि इस कविता में क्या हमें बताने की कोशिश की जा रही है। चलो अब हम कविता पढ़ते हैं। जो कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। यानी जो कवि है उसने जो प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ दिख रहा है उसको एक किसान का रूप दिया है कि पहाड़ ऐसे लग रहा है मानो जाड़े की शाम में एक किसान बाहर बैठा हुआ है और उसके जो सर पे बादल है, वो पहाड़ के ऊपर जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो ऐसा लगता है किसान के सर पर साफा बंधा हुआ है। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, यानी जो पहाड़ से नदी बह रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हो। यानी किसान ने जाड़े की शाम में चादर ओढ़ रखी हो घुटनों तक। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यानी उसके पास में जो पहाड़ में जंगल है, पलाश के जो पेड़ हैं, उनके जो फूल हैं वो लाल लाल से फूल, ऐसा लग रहा है कि अंगीठी जल रही है जिसके सामने किसान बैठा है सर्दियों के अंदर, और उस पर पैरों पे उसने अपने सफेद चादर डाल रखी है, सर पे साफा बांध रखा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यानी जो अंधकार है, अंधेरा है, उसको उसने भेड़ों का रूप दिया है जो कहाँ है, पूर्व दिशा में दूर कहीं बैठा हुआ है। क्योंकि जब अंधेरा छाने लगता है, शाम होने लगती है, तो पूर्व दिशा में सबसे पहले अंधेरा सा होता है। तो वहाँ जो आकाश में टिमटिमाते तारे से दिखते हैं वो ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं अंधेरा सा छा रहा है, भेड़ों की आंखें चमचमा रही हो, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों इस पद में लेखक ने क्या किया है, जो प्राकृतिक सौंदर्य वह देख रहा है, उसके अंदर एक पहाड़ है, बादल है, सूरज है, पलाश के जंगल है, नदी है, भेड़ है, इन सबको उसने कविता में पिरोकर मानवीयकरण किया है। इनको सभी को मानव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि एक किसान आकाश रूपी साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता है। यानी सूरज कैसा लग रहा है, जो चिलम होती है उस पर रखे अंगारे की तरह दहकता हुआ अंगारा। जैसे हम शाम होते ही देखते हैं सूरज डूबता है, तो उस दिशा में बहुत ही प्यारा सा दृश्य दिखता है, हल्का सा अंधेरा होता है और सूरज की हल्की हल्की किरणें से हमें दिखाई देती है संतरी से रंग की। तो ऐसा ही हमें जलती हुई आग में जो कोयला होता है उस पर भी ऐसा ही दिखता है। तो कवि कहता है कि जो सूरज है वो ऐसा लग रहा है कि जो किसान है वह चिलम पी रहा हो, तो वो उस पर रखे अंगारे की तरह दिख रहा है। और जो पलाश के जंगल है वो अंगीठी नजर आ रहे हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते। चिलम ऊंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी अभी तक क्या हो रहा था, एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो रहा था, उसी समय किसी ने आवाज दी। लगता है ऐसे आवाज आई, सुनते हो। तो उस समय क्या हुआ, जो सारा प्राकृतिक सौंदर्य चल रहा था, दृश्य चल रहा था, वो सब कुछ एक घटना में बदल गया। उस समय क्या होता है, चिलम औंधी हो जाती है, धुआं उठता है, सूरज डूब जाता है और अंधेरा सा छाता है। यानी जब रात ज्यादा होने लगती है तो ऐसा मालूम होता है कि जो चिलम है वह औंधी पड़ जाती है, यानी उलट जाती है, बुझ जाती है।
धुआं उठता है, बुझने के बाद उसमें सूरज डूब जाता है और अंधेरा छाता है, रात हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप इस कविता को पढ़ें ध्यान से और इसका आनंद लें। थैंक यू।